हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल मिश्रा। हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का देखा था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जाना था और स्पेशल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या आती है हमने उसको देखा था। आज के वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखेंगे और हम लोग आज के में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। तो एनी एंगल्स are said to be, any two angles are said to be complementary if sum of these two angles are 90 डिग्री। जैसे अभी इस ट्रायंगल ABC को देखिए, इस ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल 90 हुआ, इसका मतलब A plus C is equal to 90 हुआ। इसका मतलब एंगल A और एंगल C जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। A plus C is equal to 90, इसका मतलब A बराबर 90 माइनस C या C बराबर 90 माइनस A। अब यदि हम, जैसे मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि जब कभी भी हम साइन ए निकालते हैं, साइन ए, तो ये हमारा हाइपोटेनस फिक्स होता है। हम जिस एंगल को हम बात करते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाता है। इसका मतलब जब हम साइन ए बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया बीसी। हाइपोटेनस क्या हो गया आपका एसी। इसका मतलब बीसी अपॉन एसी क्या हो गया साइन ए। लेकिन यदि हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, तो बीसी क्या हो जाता है बेस, क्योंकि सी के लिए ये परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस हो जाता है। तो बीसी बेस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस। किस एंगल का कॉस? सी एंगल का, क्योंकि हम सी एंगल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साइन ए बराबर कॉस ऑफ सी। इसका मतलब साइन ऑफ ए बराबर, हमने यहाँ पे क्या देखा था, सी बराबर क्या होता है 90 माइनस ए, कॉस ऑफ 90 माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन बराबर कॉस ऑफ 90 माइनस ए। अब दूसरे तरीके से देखो कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी। तो सी यदि हम लिख दें कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, क्या होता है हमने क्या देखा 90 माइनस सी। इसका मतलब साइन 90 माइनस सी बराबर कॉस सी, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। ठीक है, यानी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा माने कोई भी एक, जैसे हम लोग x मानते हैं वैसे एंगल्स में हम लोग थीटा मानते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, और cot ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इसी प्रकार से हम देखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, माने 1 अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा। इन दोनों को डिवाइड का रेसिप्रोकल निकाल दो तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है cosec। तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। उसी प्रकार से sec ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो ये 6 प्रकार के जो इनके बीच रिलेशनशिप हमको देखना है कि sin ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cosec ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं इनके रेशियोज हम लोग ऐसे करके निकालते हैं। जैसे अगर हमको कोई एक सवाल दिया गया है कि tan ऑफ 65 अपॉन cot ऑफ 25, tan 65 अपॉन cot ऑफ 25 निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 65 अपॉन cot ऑफ, ये जो 25 है यदि देखेंगे तो 25 प्लस 65 बराबर 90। इसका मतलब 25 बराबर हो जाएगा 90 माइनस 65। ठीक, तो हम यहाँ 25 वजह लिख सकते हैं 90 माइनस 65। अभी मैंने जस्ट बताया था कि cot ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो ये हो जाएगा नीचे में आ जाएगा tan ऑफ थीटा, ऊपर में दिया है tan ऑफ थीटा। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा आंसर 1 आ गया। ये हम कोई दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे एक सवाल आपको दिया हुआ है कि sin 3a बराबर
साइन 3a बराबर कॉस ऑफ a माइनस 2b, a माइनस 26, a माइनस 26। तो हमको एंगल a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आप एक देखिए, यदि हम साइन ऑफ a जो होता है साइन ऑफ 90 माइनस 3a कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, माने साइन का जो एंगल दिया थी कॉस ऑफ 90 माइनस 4 लिख देंगे तो साइन आता है। तो यहाँ साइन 3a लिखा है, तो साइन 3a बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस 3a हो जाएगा। साइन 3a मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस 3a, तो साइन 3a इसके बराबर है, इसका मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस 3a बराबर कॉस ऑफ a माइनस 26, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब इसको उधर ले जाइए, a प्लस 3a बराबर 90 प्लस 26, तो हो जाएगा 116 बराबर 4a। तो a बराबर क्या हो जाएगा 116 बाय 4, तो इसका मतलब a बराबर क्या आ जाएगा 29 डिग्री। क्लियर? आप चाहो तो उसको जो है प्रूफ कर सकते हैं। 29 माइनस 26 कितना होता है 3 डिग्री। 29 माइनस 26 कितना हो जाएगा 3 डिग्री, तो cos ऑफ 3 डिग्री। 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा 29 इंटू 3, 3 9 या 27, 7 2 कैरी 3 2 6 2 8 87 साइन ऑफ 87। अब देखिए cos ऑफ 3 मतलब क्या हो जाएगा 90 माइनस 87, 3 हो जाता है। तो हमने भी क्या लिखा था कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन ऑफ 87, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो होती हैं मेनली 3 आइडेंटिटीज होती हैं। उन 3 आइडेंटिटीज से हम लोग बाकी आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये मेरी 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से हम लोग जो है और 2 आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर यदि 1 यहाँ रहने दीजिए तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यदि tan स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए तो ये आपका आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यदि इसको यहाँ रहने दे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं इनसे जो है हम लोग बाकी के 2 और करके टोटल हम 9 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। अब इनका हम प्रूफ देखते हैं, एक इसका, एक इसका और एक इसका, ठीक है। इसमें जो चीज हमको शुरू में पता है वो ये पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमें पता है सबको। अब इसी से हम स्टार्ट करते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इन सबको एच से डिवाइड कर दीजिए आप, एच स्क्वायर से, ये एच स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर आ गया 1। यहां आ गया पी बाई एच का स्क्वायर, पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर। हम लोगों ने पहले भी देखा कि पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका प्रूफ हो गया, क्लियर। अब इसी से आप चाहो तो इसी से आपका सेकंड वाला पार्ट प्रूफ हो सकता है। अब आप इसको साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए सबको, कि डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा cos बाय, ये कट गया 1 इज इक्वल टू 1 बाय cos क्या होता है sec,
तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। माने ये वाला प्रूफ हो गया। इसी से भी आप चाहेंगे तो आपका ये वाला प्रूफ हो सकता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमको क्या निकालना, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा, cosec थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। तो हमको यहाँ पे नीचे में साइन चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सबको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका कट के क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया cos बाय साइन, साइन बाय cos होता है tan और cos बाय साइन क्या होता है cot। तो ये आपका हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ये 1 बाय साइन क्या हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। इसी को हम चाहें तो p बाय h वाले फॉर्मूले से इससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। p बाय b, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, tan चाहिए। tan क्या होता है p अपॉन b, तो इसको b से डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, ठीक है। तो p बाय b, ये b भी कट गया, यहाँ आ गया 1। p अपॉन b क्या होता है tan थीटा, ये इसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h बाय b, b अपॉन h होता है cos थीटा, h बाय b क्या होता है cos का उल्टा यानी sec। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसी को फिर देखना भी, इसको देखने के लिए तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। हमको चाहिए cosec थीटा, cosec होता है साइन का उल्टा, साइन होता है p अपॉन h, तो cosec क्या होगा h अपॉन p। तो यहां पर इसको p से डिवाइड कर दीजिए, p से डिवाइड कर दिए तो यहां पर कैंसिल हो गया 1। b अपॉन p, p अपॉन b, p अपॉन b होता है tan थीटा और b अपॉन p क्या होता है cot थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम देख रहे हैं, हमने जो है तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब यदि इसके ऊपर बेस्ड हम एक सवाल जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए कोई सवाल हमको जैसे दिया है, हमको एक सवाल दिया हुआ है कि sec a 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इक्वल टू 1, हमको ये प्रूफ करना है। तो इसको ले लो LHS, ठीक है। sec a मतलब क्या होता है 1 बाय cos a, ये 1 माइनस साइन a, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन cos a प्लस tan a होता है साइन a अपॉन cos a, साइन a बाय cos a होता है। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो cos a, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन a। अब इसको इससे इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a बाय cos a। अब cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा cos ऑफ स्क्वायर a, ठीक है, नीचे में cos स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a माने a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। इसके बदले हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, नीचे में भी cos स्क्वायर a, तो दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया 1 RHS, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। आपको एक सवाल, हम दूसरा सवाल और देख लेते हैं। जैसे हमको कोई सवाल दिया हुआ है, मान लीजिए cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a, cot a प्लस cos a, cot a माइनस cos a बाय cot a प्लस cos a। इसकी वैल्यू आनी चाहिए cosec a माइनस 1, cosec a माइनस 1 बाय cosec a प्लस 1। हमको इसकी वैल्यू ये निकालनी है। अब cot क्या होता है, साइन, tan होता है साइन अपॉन cos और cot क्या होता है cos अपॉन साइन। तो इसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot a माइनस cos a डिवाइड बाय cot a प्लस cos a, ठीक। अब cot आपका क्या होता है cos अपॉन साइन माइनस cos a डिवाइड बाय cos a बाय sin a प्लस
कॉस ए। ठीक है, अब इसमें आप देखो यदि चाहो तो आप कॉस ए बाहर ले सकते हो कॉमन, तो कॉस ए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया 1/sin ए माइनस 1 डिवाइड बाय, इन दोनों से हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, कॉस ए, तो यहाँ बचा 1/sin ए प्लस 1। ठीक है, तो 1/sin ए का मतलब क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉस ए। ठीक, ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, ये कॉसेक कॉसेक कट गया तो हमारा क्या आ गया, कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए प्लस 1। इस प्रकार हमने देखा कि जो इंट्रोडक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट था उसको हमने जो है अपने दोनों वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। यदि आपको पिछले वाले टॉपिक में कोई दिक्कत आता है तो आप इसके लिए पीछे वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस डाउट्स को पक्का रिजॉल्व करूंगा। और आपको चैनल पसंद आए तो आप बाकी सबको भी इसको शेयर करिए जिससे कि बाकी लोग इसका फायदा उठा सकें, और आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।